तीसरा, इस पे जो है ना 2 नंबर में भी दे सकता है, तीसरा नंबर प्रश्न ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है। और चौथा की बात किया जाए तो चौथा नॉर्मली देता नहीं, अगर ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का कहीं पर दिख गया तो विषम और सम की बात करेगा, कोई नहीं बना लेंगे। हाँ तो कोई मुश्किल क्या, हम लोग तो भाई 3 का पहला की बात कर लेते हैं। 3 का पहला में जो है आपको ये बिहार बोर्ड में 2 नंबर में भी दे सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है। 252 और 1540 है। 252 और 1540 की जब बात करते हो तो इसमें निम्नलिखित में से मौशा ज्ञात करें, लेकिन कंडीशन है भाग यूक्लिडियन विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से निकालना है जी। तो ये चीज है भाई, आपको एल्गोरिदम का प्रयोग करना ही है, मतलब a बराबर बी की प्लस का आर करना, बाकी कोई नटोंकी उटोंकी नहीं करना। ओके हाँ ठीक है। कहते हैं एवरीवन, यहां पर से हमने ये देखा कि 252, अब इसको जो है पहले तुम साइड इलाका में ले जाओ। मैं अच्छा एग्जाम में भी एक काम करना बाबू, अगर बना रहे तो यहीं पर आपको काम करना, ठीक है, मतलब दूर जगह कहीं पे नहीं करना, मतलब यहीं पे क्रियाक्रम करना। तो 252 को हमने जो है भाग लगाने की आप कोशिश की, मौसा भाई ये बच्चा वाला काम, बच्चा वाला, जैसे बचपन में नहीं मौसा निकालते थे भाग विधि दोबारा वही है। तो 252 को हमने लगा दिया, कितना 252, कोई बताओगे कितना बार में लगेगा जी? हे भगवान कोई तो हमको बता दो, कोई तो हमको बता दो। 214, 252 नमा कितना होगा जी? बहुत हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 252 छक्के लगा दीजिए इसको, 6 दूना 12 आ जाएगा। 252 छक्के, 6 दूना 12, 6 दूना 12 के 2, 1, 6 पंचे 30 के 31 के 1, हथिया में 3, 6 दूना 12, 3 15, और ये तुम्हारा 1512, 10 में से 2 गया तो 8, ये आपको 28 हो गया जी। फिर आपका जो है ना ये 252 इसका प्रोशन बन जाएगा। बोलेंगे अच्छा जी, अब देखो, बोलेंगे सर अब क्या करोगे? अब मैं कुछ नहीं, इनको जो है ना पकड़ के थोड़ा मैं साइड कर देता हूं। ओके, कहते हैं यहां पर से कि अब 28 नमा 252 हो जाएगा। 2 में से 2, 5 में से 5, 2 में से 2 गया तो 0, कुल मिला के ये आपका कैंसिल हो चुका है, मतलब आपका जो है 28 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सही बात बोल रहे हो जी, 28 होगा सोल्यूशन, बहुत बढ़िया। ये देखो ये तुम्हारा ए काल आएगा, मैं कलर चेंज करके लिख देता हूं, ये तुम्हारा ए काल आएगा, राइट, ये हमारा बी काल, क्यू काल आएगा, ये हमारा शेषनाग आर काल आएगा, ये हमारा क्या कहलाता बाबू? बी कहलाता। बस कुछ नहीं, इसमें वैल्यू डालो, ए बराबर बी क्यू प्लस का आर। ए के जगह पे कितना डालोगे? 1540 है, बी का जो वैल्यू निकाले हो 252, क्यू का वैल्यू जो हमारा 6 वो डाल देंगे, शेष नागिन जो है 28 से 28 डाल देंगे। फिर आपका ये, अब ये इनकी कहानी खत्म हो चुकी है, समझो कि ऊपर वाला जो है ना ये पार्ट आपका सब मिट गया। अब सिर्फ ये नया बनेगा, ये फिर से हमारा ए बनेगा, इसके लिए ये क्यू है, इसके लिए ये शेषनाग है, और इसके लिए ये आपका बी है। फिर ये नया 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 भाग है ना, तो इनके लिए ए बी क्यू ऐसा बन जाएगा। बस याद रखिए, इतना नॉर्मल है। फिर 252 को डाल दीजिएगा, 28 नमा डाल दीजिएगा, फिर शेषनाग आपका 0 हो जाएगा। ये आपको आर जहां पे 0 हो गया ना, उसका ये आपको जो है मतलब भाजक जो होगा वही आपका मौसा हो जाएगा। मतलब आपको एचसीएफ की बात कर रहे थे ना, तो एचसीएफ जो है आपका निकल गया 28। ये हो गया जी यूक्लिडियन विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से, जबकि ये जो है बचपन वाला भाग विधि के द्वारा बना। ये आपका सीनियर क्लास है। ये अगर एग्जाम में बनाते हो 2 नंबर में पूछा तो आप यहां पर भी बना दीजिएगा, उसी कॉपी के साइड में यहां पर भी आप बना लीजिएगा। अगर शिक्षक देखेगा तो बोलेगा यार ये ऐसे ऐसे करके लाया, और अच्छी बात है, नंबर अच्छा देगा। अच्छा क्या, जितना नंबर का होगा उतना देगा, मतलब स्टैंडर्ड तरीका हो गया, और कोई खास बात नहीं। 196 3820। देखो अब ये 3 का दूसरा जो है, 3 का दूसरा जो है कहता है 196 और 3820 है। गुरु देखो 3820 रहे कि यार 38220 है, हाँ 38220 था। अब देखो 196, अब इसको भी साइड इलाका में आप लगाओगे तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखोगे। इसका बेसिकली अब देखो यादें हो गया होगा, इतना बार आप लोगों ने भी प्रश्न बनाया होगा तो यादें हो गया होगा। 196 को अगर 195 से मल्टीपल करते हैं तो 38,220 आपका आ जाता है, शेषनाग 0 हो जाता है। मतलब इसके भी मौसा की बात करोगे तो मौसा सेम निकल गया, मतलब 196 और 38,220 का मौसा कितना निकलेगा? आपको 196 लिखोगे, बन गया। तो ये तो नॉर्मल है बाबू, ठीक है, और कोई बात नहीं है। चलिए, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून।
जी 196 हो जाए, बहुत बढ़िया जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 का तीसरा नंबर प्रश्न। देखो इनका क्या इरादा वो देख लो, ये 365 12,450 है, 365 और 12,450 है। अब आपको जो है इस प्रश्न को भी क्या करेंगे गुरुजी, इसको भी जो है आप पहले तो साइड इलाका में ले जाओ, और देखो ये भाग वाला जो काम है ना ये आपको करना ही है, नहीं करिएगा तो पता कैसे चलेगा। तो 365 को 12 भाई आप लोग जो है एक बात जरूर बताइएगा कि भाई ये कैसे लगेगा, कितना कितना बार में लगेगा हमको बताइएगा। 12,450 है, कहते हैं अगर 365 का जो मल्टीपल है, यार मेरे पास तो कैलकुलेटर होनी चाहिए यार, इसमें तो कैलकुलेटर होती है ना जी, हाँ कहाँ होता भाई अच्छा जी, कहीं ना कहीं तो होता ही होगा, पता नहीं याद आ रहा हमको भी। हाँ 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 यहाँ देखो एवरीवन, कुछ नहीं, अगर आपको मैं बता दूं ये मल्टीपल आपको करना पड़ेगा, एग्जाम में आपके पास तो नहीं रहेगा, मैं आपको जल्दी के चक्कर में मैं बता दूं, अगर 30 बार में लगाइएगा तब कितना होता है, मुझे तो लगता है जी 1095, मतलब 30 32 33 33 34 बार में लगता है ये तकरीबन। हाँ 365 को मल्टीपल ऑफ 34 कर दीजिए, 12,410 आ जाएगा। तो ये चीज है तकरीबन, आपको जो है अगर लगाइएगा तो इसको 34 बार में आपको लगाना पड़ेगा, 5 हो जाएगा जी। ओके बहुत बढ़िया जी, सही है। तो 34 बार में हमने लगा दिया, 12,410 आया था, ठीक है। ये देखो ये हमारा जो है 40 बन गया, ये सब आपका कैंसिल हो चुका है ना। फिर ये पोर्शन बनेगा 365 का, तो आपको जो है 40 दाई के 409 बार में लगा दीजिए ना, तो 0 9 चौक 36, 5 6 में से 6 गया 0, मतलब कुल मिला के यहां पर आपको 5 हो चुका, 40 5 8 40, मतलब आपका 5 मौसा हो चुका, बस नॉर्मल था। तो ये चीजें आपको करना पड़ेगा एवरीवन, तब आपसे जो है यहां पर कोई खास बात हो सकती है। आप देखो a बराबर बी क्यू प्लस आर करेंगे, बोलेंगे जी सर जी, a जो है हमारे लिए ये है 12,450, ठीक है, b हमारा 365 है, q हमारा 34 है, शेष जो बच गया वो 40 है, बस पहला वाला भाग के लिए। अब ये हमारा दूसरा भाग है, मतलब आपको जो है 365 नामा मल्टीपल 365 वाला जो है हम इसको जो लगाएं बाबू, अगला स्टेप 40 नामा 0, और ये बन गया था 5 6 में से 6 गया तो 0। अच्छा जी हाँ ओके। अब हमारा जो है क्या सही है ना जी, कहीं पे गलती तो नहीं है सर, 95 हो जाएगा कि इसका आंसर ना 95 नहीं होगा, कहीं पे गलती लिख दी है, ठीक है 0 9 36 5 के 5 में से 0 गया तो कितना हुआ 5, सही तो है, कहीं पे नहीं 195, किसकी बातें कर रहे, सही है बाबू ये 5 ये बना, तो 40 नामा, और उसके बाद हमको कितना बन गया जी, तो शेष नाग हमारा जो बन गया था 5 बन गया था, ये यहाँ 5 लिखे थे 5 बन गया, सही है बाबू। 40 को हम लोग लिखेंगे 5 8 40, अब शेष नाग 0 बन गया भाई, ये जो 5 आया ना तो यही आपका मौसा हो जाएगा, बन गया, नॉर्मल है। चौथा सॉरी चौथा का बोल रहे थे नहीं मुझे लगा कि आप इसके बारे में बोल रहे, ओ चौथा का बोल रहे तब ठीक है जी, नहीं मैं भी बोले तो मुझे लगा कहीं पे कुछ गलती तो नहीं होगी। 135 225 ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये रियलिटी में ये क्वेश्चन जो है अच्छा खासा पूछा हुआ एग्जाम में। 135 225 को जो है फिर साइड इलाका में आप ले चलिए 225 को, फिर हम लोग जो है इसको क्या करेंगे, भाग लगाने का प्रयास करेंगे। यकीन जानो 135 को 225 में हम भाग लगाएंगे तो एक बार में लगा सकते हैं, क्योंकि ये 270 पे चला जाएगा, 0 12 में से 3 गया 9 का 1, फिर 135 एक बार में आपको लगेगा, 90 इकाई 90, 5 13 में से 9 गया चाहे 45, 45 दूना 90, 2 बार में इनकी नागिन पूरी। देखो ये बारे एक 225 को हमने जब नोट किया तो वो हमने लिखा 135 मल्टीपल ऑफ 1 शेष नाग 90, फिर हमने जो है 135 को लिखा तो 90 मल्टीपल ऑफ 1 और शेष नाग कितना हो गया 45 आया,
फिर आपको 90 को लिखिएगा तो 45 दूना 90 लिखिएगा और शेष नाग 0 आया, ये 0 हो गया, मतलब मौसा आपका 45 हो चुका। बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल 45 हो जाएगा जी, सही है। 3 का 5वां नंबर जो प्रश्न है क्या कहता वो देखिए। मैया गे सुनियो तोरे विपतिया, मैया हम के ना रह बइये, ए हो मैया। अच्छा 40-52 है एवरीवन, यहां पर जो है 40-52, भाई ये थोड़ा खतरनाक है क्या। 40-52 को जो हमको भाग लगानी है 12,576 में। वैसे मैं बता दूं इनको जो है 4 या 12 3 बार में लगा के देखिए। 3 दूना 6, 3 25 15, 5 1 3 चौका 12, 1 बाप रे बाप 12,000 ना, ठीक है मुझे लगा 0 हो गया, 0 7 में से 5 गया 2, 5 में से गया 4, 420 आ गया भाई। 420 40-52 आपको फिर से पड़ोसी बन जाएगा यार, 4200 हो जाएगा। 9 बार में लगाइए, 0 9 दूना 18 के 8 हथिया में 1 9 चौक 36, यार कुछ ज्यादा हो गया जी। मल्टीपल तो गुना तक गलती नहीं कर दी है क्या। 420 था ना, 0 के 0 9 दूना 18 के 8 हथिया में 1 9 चौक 36 1 37। आई एम सो सॉरी, मैंने कुछ ज्यादा ही डीपली चले गए थे। 15 में से 8 गया 7 72, और ये हो जाएगा 9 में से 7 गया 272 आ गया ये। अब चलिए मेरे पास नहीं, हम ही उठा के इसको ले आते हैं। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ साथी मरते दम तक, हा 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 हा। बहुत बढ़िया जी, सही है सही है। चलिए अब इस अच्छा करते हो यार, फिर साथ में ऐसा ही आप लोग बनाया करोगे तो आपका पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा। 420 टाइम, अब बाद का चक्रों भी नहीं रखेंगे। 272 500 हो जाएगा, एक बार में लगा दें। 10 में से 2 गया तो 8, 11 में 7 गया तो 7 4 11 4, 3 में से 2 148 बच गया, फिर से 272 आ जाएगा। यार ये कब खत्म होगा जी, एक बार में। 12 में से 8 गया तो 4 6, 12 में से 8 गया तो 4, 6 में से 4 गया तो 2 124। कभी खत्म होगा कि नहीं यार, ये तो जोंक की तरह लमर रहा है। 4 में से 2 गया तो 2 24, फिर से 124। भाई खत्म होता है कि नहीं। 24 पंचे 120, 4 कैंसिल, फिर 24, 4 छक्के 24। अच्छा 4 बोले हो आंसर, मौसा आ गया 4, ठीक है। कभी नहीं खत्म होने वाला, इसको जितना खिलाओ उतना कम है जी। लो भाई लो, ये बनकर तैयार हो गया, ठीक है। तो यही चीज था एवरीवन। जा हाँ एक काम कर लेते हैं, हमारे पास तो जो है डिजिटल चीजें तो हम लोग नहीं, उसको नहीं, इसको हम लोग तो ऐसा कर सकते हैं कि भाई अब इसको जो है इसको साइड इलाका में छोटा करके रख सकते हैं, क्योंकि हमें जो है ना, देखिए ये हमको जरूरत ये पड़ता है, रीजन ये है एवरीवन कि आपको जो है यहाँ पे बनाना जब पड़ता है ना तो ये जरूरत पड़ ही जाता है। ये मैं देख लूंगा, इसको मैं छोटा कर दिया हूँ, ठीक है, आप लोग टेंशन ना लेना। मैं इनको अच्छा जूम करना था ना, ओके। या अब मैं यहां पर 12,576 लिखूंगा। मैंने इसको बड़ी मेहनत के साथ जो भाग लगाए हैं 40-52 को 3 बार में गुना किया और शेष नाग 420 आया, ठीक है। फिर हमने 40-52 लिखा, फिर 40-52 में 420 नमा लगाया, मल्टीपल ऑफ 9 किया, शेष नाग 272 आया। फिर हमने 420 लिखा, फिर 272 गुने का 1 लिखा, शेष नाग 148 लिखा। फिर हमने 272 लिखा, फिर 148 मल्टीपल ऑफ 1 लिखा, शेष नाग हमारा 24 आया। फिर हमने जो है 148 लिखा हमने, जा एक मिनट यार, 148 को लिखे थे, अब 148 की बारी है। फिर 148 लिखा, तब इसको जो है 148 को कितना बार में लगाए जी, 148 था ना, 124 को मल्टीपल कर दिए 1 से, शेष नाग आ गया था 24। फिर 124 लिखा, फिर 24 पंचे 120 लिखे, फिर आया था 120 मतलब 4।
फिर हमने जो है 24 लिखा, फिर 6 चौका 24 लिखे, 4 छक्के 24, आई एम सो सॉरी, 4 छक्के 24 फिर 0, तब ये जो आपका मौसा काल आया 4, छठा का 7 हो जाएगा। जी बिल्कुल सही है, मौसा आपका हो जाएगा 4। बहुत बढ़िया। ये कुल मिला के ये लफड़ा था। ये लफड़ा जो है ना आप लोगों को जो है थोड़ी सी समझदारी के साथ आपको डील करनी है। ये लफड़े से जो है ना आपका क्लियर होता है मैटर, बस और कोई खास बात नहीं है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन है 3 का छठा। इनका लास्ट क्वेश्चन है कि भाई आप जो है 455 और 42 कर दीजिए, 455 और 42 कर दीजिए, और 42, तो 455 था जी, 455 और 42। तो एवरीवन हम लोग यहां पर से छठा के साथ क्या करें, 455, 455 और 42 का अगर मैं करूं तो यार 42 को हम कितना बार गुना कर दें कि 455 का रिश्तेदारी हो जाए। 42 दाही के 420, 5 35 42, 12 में से 5 गया 7, 35, 7 5 35, मतलब कैंसिल। कुल मिला के सही आपने जवाब दिया इसका, बहुत बढ़िया जी। तो 42 गुने का 10 आया, शेष नाग हमारा 35 आ गया। फिर मैंने कहा कि यार 42 को कुप्चे में ले गए, 35 इकाई 35 कर दिया, शेष नाग हमारा 7 आ गया जी। फिर 35 को साइड इलाका में ले गए, 7 पंची 35 कर दिए, शेष नाग 0। तो यही हमारा मौसा काल आएगा। तो मौसा जो हमारा हो चुका है 7 हो चुका है। सोल्यूशन है। चलो भाई इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन जो है आपका डील हो चुका है। यकीन जानो मुझे तो क्वेश्चन पसंद आया जी। एक बात बोल देना जी यार, तुम लोग को पसंद आया कि नहीं क्वेश्चन? एक बार में पहले सर जी, अच्छा एक बार में, बहुत बढ़िया जी। चलिए आप लोग जो है हमें बता रहे हैं, इनके लिए शुक्रिया यार, ये मुझे अच्छा लगा। आप लोग ऐसा ही बताते रहे, मैं आपको बताता रहूँ। ओ भाई हाँ जी। अब बचा आपका 4 का क्वेश्चन। मैं इसे एकदम चिंदी वे में बताऊंगा। 4 का क्वेश्चन आपको भारी नहीं लगेगा, बस मेरे बात पर ध्यान दे, ठीक है? अगर पीने उने का कुछ शौक है तो पी लीजिएगा। शेष नागिन, चलिए तो अच्छा मैं आगे बताऊं क्या? ठीक है यार, यकीनन क्वेश्चन आपने देखा कि बड़ा प्यारा था। मैं इस प्रश्न की अगर बात कर लूं तो ये भी थोड़ा सा लाजवाब है। इस लाजवाब के बारे में मैं क्या कहूं, क्योंकि कुछ ज्यादा ही लाजवाब है। मैं इनको जो अच्छा जी, 1 मिनट यार, आपको पसंद है। बहुत सारे बच्चे ये 4 के क्वेश्चन को देख के छोड़ देते हैं। तो यार वो बच्चे लोग जो है, मैं बोलूँगा यार आप छोड़ना उड़ना मत, है आसान। और मैं इसे जो हूँ काफ़ी एकदम प्यारे और एकदम अच्छे अंदाज में बताने वाला हूँ, ताकि आप लोग को जो है किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। ठीक, मेरा देखो तरीका बड़ा आसान होगा इसे समझाने का। 4 का पहला नंबर प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ही बोला क्या है, बोला आप दिखा दीजिए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जो 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। खुद बोला, ये एक क्वेश्चन हुआ यहाँ तक, ठीक है? कहते हैं जहां q एक पूर्णांक है, चलो मुझे कोई इश्यू नहीं है, इतना आप कर दीजिए। एक क्वेश्चन इसके अंदर है। फिर यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, फिर दिखाए कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग, मतलब जो आएगा ना उसका वर्ग कर दीजिए, तो ऐसा हो जाएगा। सर ये मैटर आप ऐसे इतना आसानी से बोल दिए, क्या लगता हमको पल्ले पड़ जाएगा? नहीं पल्ले पड़ेगा। मैं यहां पर लिखता हूं, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक, ये बात हमको लिख लेता हूं, खुद बोला है विषम पूर्णांक हमारे पास जो है x q है। अब मैं एक छोटा सा बात बोलूंगा, एक भाग लेमा का आपने नाम सुना होगा। बोलेंगे a = bq + r की बात कर रहे हैं? जी हाँ।
ये शहजादा कहता है कि अगर कोई a बराबर बी क्यू प्लस आर है तो इनका जो वैल्यू लाइज करेगा 0 से लेस देन आर लेस देन ऑफ बी, मतलब जो है ना इसके बीच में आपको ये वैल्यू होता है इनका, ये चीजें मैं बहुत बार बनाया लेकिन समझ में नहीं आया। देख ले बाबू देख ले, मैं बताता हूं पक्का समझ जाओगे, इतना समझ में आ गया ना, ये कहानी मैंने लिख दिया एक, मैं जो बोल रहा वो सुनो, मैं जो बोल रहा वो सुनो, ठीक है बाबू। मैंने देखा, राधे जी आप देखिए थोड़ा सा और फिर मैं इस पे बात करता हूं। ओके ठीक है, छोड़ने वाले बच्चे देखिए। तो ये मैंने इससे धनात्मक ये बोल रहा था, ये हल्दीली वाला क्वेश्चन में बोला कि धनात्मक विषम, मैंने मान लिया क्यों है, अब इसको कुछ नहीं करूंगा। भाग लेमा से हमने ए बराबर बी क्यू प्लस आ रही, तो आप जनवे करते हो, बोलेंगे ठीक है, ये इसका वैल्यू इतना लाइज करता है, इससे एक्स्ट्रा दीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा, इतना ठीक है ना, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन में देखो 4q+1 बोला, बोलेंगे जी सर जी 4q+3 बोला, क्वेश्चन में बोल रहा है 4q+1, ऐसा थोपरिया करना है या फिर ऐसा थोपरिया हो जाए। कुछ देर के लिए आप समझो ये a बराबर 4q+1 है, बोलेंगे सर इसमें क्या दिक्कत है, तो ये a हो गया, ये तुम्हारा क्या हुआ b हुआ। मेरी बात सुनो, इधर ध्यान देना यार, b के जगह पे ये 4 काम कर रहा, मतलब ये जो है ना खुलकर नहीं बोला कि ये b का वैल्यू, लेकिन ये b का वैल्यू है, q जो है q है, ये आपका शेषफल है। मतलब आपको खाली पता करना b का वैल्यू कितना, b का वैल्यू 4 है, मैंने यहां पे डाल दिया b का वैल्यू 4 है। ओके, तो b का वैल्यू हमने 4 डाल दिया, तो b के जगह पे 4 हो गया q, r के जगह पे कितना 0 लेस देन r, अभी b के जगह पे 4 काम करेगा, बस यहां तक पल्ले पड़ा, इतना स्टेप समझ में आ गया, ठीक है जी। अब यहां पर से मैं क्या करूंगा, r का वैल्यू 4 से छोटा, देखो कभी भी जो है ना ये पिछवाड़ा अपने तरफ किया हुआ है ना, पिछवाड़ा इसको दिखा रहा है, तो मतलब r का वैल्यू क्या है, 4 से छोटा काम कर रहा है, मतलब 4 से छोटा है 1 2 3, 4 नहीं लेना है बस, मतलब r का वैल्यू आप 0 लीजिएगा, 1 लीजिएगा, 2 लीजिएगा, 3 लीजिएगा, यहां तक पल्ले पड़ गया, हो गया। अब कुछ नहीं करना, हे सुनो ना, इसमें जो है ना r के जगह पे 0 डाल देना तो 4q हो जाएगा, 1 डाल देना 4q+1, 3 डाल देना 4q+3, बस बहुत आसान है, इतना कर दिया बन गया, बस यही करना और कुछ नहीं। पल्ले पड़ गया, हाँ बोल दो, अरे शर्मा जाओगे यार, बोलो तो सही, कुछ नहीं करना। मैंने क्या बोला, r की जगह पे 0 डालो, देखो मैंने कुछ नहीं, r के जगह पे जब मैंने r के जगह पे 0 डाल दिया एकदम इज्जत के साथ, ये अपना रूल है, a के जगह पे 4q, r के जगह पे 0, 4q में 0 जोड़ेंगे तो कितना 4q, का प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आप डायरेक्ट 4q लिख लो। जब हमने r के जगह पे 1 डाला, क्या बोला मैंने, जब हमने r के जगह पे 1 डाला तो a बराबर आ गया 4q+1, बस इस r को हटाना, 1 डाल दिया जी, ठीक है। जब हमने r के जगह पे 2 डाला तो क्या आएगा, देखो ये a बराबर 4q, r की जगह पे 2, तो a बराबर 4q प्लस का 2। जब हमने r के जगह पे 3 डाला तो a बराबर 4q प्लस का 3। अब बता पेट में दर्द, तो कोई दिक्कत यहां तक जी, जी सर, ओके। ओ यार बट कैसे सर जी, क्या कौन कैसे, ये खुद बोला, मैंने अभी तक कोई नया काम नहीं किया इसमें, मैंने अपने पापा के घर से भी कोई काम नहीं किया, ये खुद बोल रहा था 4q+1, तो 4 हमको क्वेश्चन से पता चल गया ये b का वैल्यू है, ठीक है। अगर b का वैल्यू 4 है तो अकॉर्डिंग टू रूल तो ये बोला 4 से छोटा होगा, मैंने कर दिया जी 4 से छोटा, बस 4 से छोटा मतलब 1 2 3 आपको होगा, मैं इससे ज्यादा कहां कुछ किया, मैंने तो अब कुछ नहीं किया अभी तक, यहां पर अभी तक कोई नया काम मैंने नहीं किया, जो बोला मैंने वही काम करते गया करते गया करते गया करते गया। क्वेश्चन बोल रहा था कि बेटा धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप ऐसा होता, मैं भी यहां पर लिख दिया, जी हाँ सुनो ना, मैं भी लिख दिया धनात्मक विषम पूर्णांक का, ठीक है, विषम पूर्णांक होगा, कौन कौन होगा, बोलेंगे सर जी जो आपको विषम वाला चीज देगा, तो हम भी बोल दिया सर विषम वाला चक्कर जो होता वो ये हुआ, पहला नंबर 1 वाला विषम संख्या जानते हो ना, ये हमारा, ये तो सम में चला जाएगा ना, 2 है तो सम में चला जाएगा 3, मतलब धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, एक तो हो गया 4q+1, 4q+1, ओके, और एक तथा एक हो जाएगा 4q प्लस का
3 बन गया, 4q+3 हो गया। अब बता मैं क्या करूं, मैं बता क्या करूं, मैं तो कुछ नहीं किया यहां पे। हाँ बहुत मेहनत से उठाओ, बड़ा सोते हो यार, बड़ा सोते हो, सोए सोए रहोगे तो दिक्कत हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, ये बोला मैंने कर दिया। बता मैंने क्या किया, मुझे ये बता। मैंने कुछ नहीं किया, ये बोला था, मैंने वैल्यू डाल दिया, बोला था विषम पूर्णांक होगा, मैंने इसमें से हुलिया देख लिया, विषम वाला एगो ये है, एगो विषम संख्या 1 वाला, 1 3 4 भी 1 3 5 7 ये सब विषम होता है ना, तो वही आपको विषम देने वाला, तो विषम वाला को लिख दिया। ये आपको 4q+1 तथा 4q+3 आपको क्या होगा, विषम पूर्णांक ये होगा। इसलिए अगर लिखना चाहो तो लिख दो, इसलिए 4q अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन धनात्मक विषम पूर्णांक का जो रूप होता है, क्वेश्चन को लिख देना, इसलिए धनात्मक, ये क्वेश्चन को लिख रहे हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप 4q+1 तथा 4q+3 का होगा। रूप तेरा मस्ताना बन गया, यही क्वेश्चन था, बाकी मैंने इसमें कोई छिड़खानी नहीं किया। हो गया क्लियर, डन। चलिए हो गया, ये बन गया आपका। यहां तक एक क्वेश्चन था, बन गया। यहां पर ये कमीनापंती किया, फिर बोला, फिर दोबारा ये बन गया, फिर दिखाई कि धनात्मक विषम पूर्णांक का जो आपका 4q+1 4q+3 आया उसका वर्ग कर दीजिए। क्या बोला है, वर्ग होगा, थोपड़िया 8m+1 होगा। हमको कहा हम दोनों का वर्ग कर देंगे, हो गया। फिर बोला तो फिर हम चलेंगे, बोला है तो हम चल रहे, नहीं बोलता तो हम नहीं चलते। ये 4 का क्वेश्चन चल रहा है, बोला हम इसलिए चल रहे। फिर धनात्मक विषम पूर्णांक जो हमारे पास है कितना है, 4q+1 और 4q+3 है। तो हम ये बराबर 4q+1 ले लेंगे और दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। क्यों किए, क्योंकि ये फिर बोला है, दोनों तरफ वर्ग कर दिया। दो क्वेश्चन था, मैंने कर दिया, दोनों तरफ वर्ग करने पर हमने दोनों तरफ वर्ग कर दिया, बस हो गया। ओके हाँ बन गया। ये इधर वर्ग कीजिएगा ये हो जाएगा, वर्ग करिएगा तो स्क्वायर हो जाता है। इसका जो है ना भरपेट स्क्वायर हो गया। अभी a+b का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, बन गया। इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे, 8m+1 का थोपड़ा दिखा देंगे। ले भैया ले, हो गया। बस एक एक इंची मेकअप करना है तुमको। मैंने इसका थोपड़ा किया, a और b, a का स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, या फिर 2 a के जगह पे 4q, b के जगह पे 1 प्लस b का स्क्वायर। लो भैया a स्क्वायर 4 चौका 16q, 4 दूना 8q जोड़ का 1। हमें क्या बोल रहा है, थोपड़ा बोल रहा है कि 8m+1 का होगा। हम भी बड़का काबिल, कॉमन भी लेंगे तो 8 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो a स्क्वायर 8 कॉमन ले लिया जी, 8 दूनी 16, 8 इकाई बोला ना 8 जोड़ का 1। इस 1 में कॉमन नहीं लिए, यहीं तक कॉमन लिए, जितना बोला वही काबिल, तो हम भी काबिल, बस यही बात है। अब इसको नाम दे दिया जी m का नाम दे दिया, a स्क्वायर बराबर का ये 8, इसको नाम दे दिया m। सर अपने पप्पा के घर से नाम दिए, ये बात सही कि वाला अपने पप्पा के घर से नाम दिए। मैंने यहां पे लिख भी दिया, जहां m का जो वैल्यू है वो 2q स्क्वायर प्लस का q है, ये पप्पा के घर से मैंने नाम दे दिया। ले भाई बता 8m+1 हुआ, थोपड़ा 8m+1 दिखा दिए, बस हो गया। एक और था 4q+3, इसको भी दिखा दो, बस और कुछ नहीं, इसको भी दिखा दो, 4q+3 को दिखा दो। अब इसका भी दोनों तरफ वर्ग कर दो, 2 था तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर कर दिए, a का स्क्वायर हो जाएगा, इधर 4q+3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ले लेंगे a स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2, a के जगह पे 4q, b प्लस का b स्क्वायर, लीजिए बन गया। तो a स्क्वायर 4 चौका 16q स्क्वायर, 8 तिरिक 24 क्यूब प्लस का 9। इस 9 को 8+1 लिख दो, इस 9 को 8+1 लिख दिया ताकि यहां से यहां तक कॉमन हो जाए। 8 कॉमन ले लिया, 8 दूना 16, 8 तिरिक 24, 8 इकाई 8 जोड़ का 1। ओके कब तक होगा यार क्लास, जब इस क्वेश्चन आपका खत्म, क्लास खत्म, क्वेश्चन खत्म, क्लास खत्म, और कुछ नहीं। 8m+1, इसको फिर से हमने नाम दे दिया, ये क्वेश्चन खत्म क्लास खत्म। जहां
m का वैल्यू आपको 8 है। जा m की जगह पे कितना नाम दिए थे, ये हल्दीली वाला नाम दिए थे, 2q² प्लस का q प्लस का 1। ठीक है, इसी को m नाम दे दिए, बन गया, प्रूफ हो गया। पूछ रहा था ना कि भैया हो धनात्मक, इसी को लिख देना, अभी इसी को लिख देना, धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग यहां पे लिख देना, चूंकि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m + 1 का होता है। क्वेश्चन को मैंने देख के लिख दिया। अब बता, इससे भी बड़का चोरी करोगे तुम? बन गया ये, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज्यादा अब ठीक है, अब तो बल्ले बल्ले है। ठीक है, यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूं मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा। दिखाए कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m + 2 या 4m + 3 के रूप का नहीं होगा। अरे हमको क्या दिक्कत है जी? और अथवा बोला, अथवा भी वही होता है कि चाहे ऐसे चाहे वैसे। दिखाए कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m + 1 का, ये भी वही क्वेश्चन है। अब हम इसमें टेंशन में ज्यादा नहीं लेबो, ठीक है? हाँ, ये भी वही क्वेश्चन है। मान लेना, माना कि धन पूर्णांक जो है, जो बोला है क्वेश्चन में, उसी को नाम दे दीजिए, उसी को जो क्या कीजिए आप जो है मान लीजिए, इससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। ओके, आवाज ठीक है? ठीक है जी, अब तो ठीक है। बैटरी चेंज कीजिए। हाँ, रोशन कुमार को पता है जी बैटरी चेंज करनी होती है, सही बात है जी। माना कि धन पूर्णांक जो है वो आपको Q है। ओके, भाग लेमा से फिर वही पुरानी कहानी। भाई 0 से लेस देन R लेस देन ऑफ B। बस क्वेश्चन में देख लीजिए क्या बोला है, 4m + 2 या 4m + 1, मतलब 4 है, m है, हमरे के क्या दिक्कत है? 4m + 1 बोला है, इसका मतलब क्या हुआ? ये a बराबर दिया हुआ है, b के जगह पे कितना काम कर रहा है? 4। बस b का वैल्यू 4 पता चल गया, बस हो गया। अब इसमें b के जगह पे वैल्यू डाल देंगे 4, 4q + का 1, 4q + का r। ओके जी, और इसका जो आपका ये रूप हो जाएगा, वैल्यू जो लाइज करेगा कितना? 4 तक, बन गया। अब यहां पर क्या करेंगे? r का वैल्यू लेंगे हम लोग, कितना? 4 है ना, 4 से छोटा 0 1 2 3, बस पुरानी कहानी। ओके जी, अब हम लोग क्या करेंगे? जब r की जगह पे 0 डाल देंगे तो a का वैल्यू कितना आ गया? 4q + 0। जब हमने r की जगह पे 0 डाला मतलब आपका 4q आ गया जी, सिंपल सी बात है। जब हमने 1 डाला तो 4q + का 1 हो गया, मैंने डायरेक्टली कर दिया जी। जब हमने
ये 2 डाला तो आपको 2 हो गया। अब बताओ तुम्हें भारी कैसे लग रहा है जी? मैंने जब आपको 3 डाला तो 4 क्यूब, सिर्फ आर का वैल्यू चेंज हो रहा है। 0 डाला 0 1 2 3 आ रहा, आर की जगह पे 3 डाल दिया तो ये हो गया। अब बता कैसे दिक्कत है तुमको? हैला हैला हुआ हुआ, हैला हैला तूने छुआ, बन गया ये दनादन है। तो यही बात था। अब देखो इतना जब कम कर दियो तो इसका मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन की ओर ध्यान देनी चाहिए। कहता 4m या 4m प्लस 1 का होगा, दिखा है कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m प्लस 1 या इतना का होगा। आ जाइए, तो ये बात मैंने यहां पर से कर दिया। अब मैं इसका वर्ग कर दूंगा, बन गया। क्या करेंगे अब? इसका वर्ग करेंगे। 4 का दूसरा चल रहा है, वर्ग करेंगे तो a बराबर क्या है? 4q है। सिंपल सी बात है। क्या करें? वर्ग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग 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 करने पर अगर हमने वर्ग किया एवरीवन तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, ये 16q का स्क्वायर हो जाएगा, है ना जी। 4 चौका 16 हो जाएगा। ज्यादा ज्यादा a स्क्वायर, आप ज्यादा ज्यादा क्या करोगे? यहां से 4 कॉमन लोगे तो ये 4q का स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर और ये आपका 4, इसको q नाम दे दिया और m नाम दे दिया, जहां m बराबर 4q स्क्वायर है। ये पहला वाला हमारा हुआ, ठीक है। वैसा ही आप इसका वर्ग कर दीजिए, ऐसा ही वर्ग कर दीजिए, इसका वर्ग कर दीजिए, बनकर तैयार है। बस वर्ग करनी थी। नहीं ऐसा तो नहीं पूछेगा, लेकिन कभी कभी मुलाकात हो जाएगी तो पूछने उछने का तो नहीं है, बस प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर बुक में दिया हुआ है तो आप प्रैक्टिस कर लो जी। बाकी उतना कोई खास बात इस क्वेश्चन के लिए तो आपको होता नहीं है कि जो आप एकदम टेंशन लेके परे रहोगे, तो ऐसा कोई खास बात नहीं। चलिए, अब हमारे पास जो है a का जो वैल्यू है वो 4q प्लस 1 है। मैं क्या करूंगा? वापस से दोनों तरफ वर्ग कर लूंगा, बन गया। दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे। ओके, वर्ग करने पर क्या दिखेगा? वर्ग करेंगे, ये a स्क्वायर हो जाएगा, उधर 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर 4 चौका 16q का स्क्वायर प्लस का पूरा तोड़ना पड़ेगा इसको, 2ab 2 a के जगह पे 4q, b के जगह पे 1 प्लस का b स्क्वायर। मेरे महबूब तेरा तरपना तो बनता है। तो भाई आपका हो चुका है a स्क्वायर बराबर का 16q का स्क्वायर, और जो हमारा पास आ गया 4 दूनी 8q प्लस 1 आ गया। अब इन दोनों में से क्या करेंगे? फिर से 4 कॉमन ले लेंगे, 4 चौकी 16, 4 दूनी 8 प्लस का 1, इसको वापस से m नाम दे देंगे, 4m प्लस का 1 हो गया। जहां हम लोग m बराबर का 4q स्क्वायर प्लस का आपको 2q बन गया। तो ये बात हमारा हो गया जी, क्लियर। अब इसमें कुछ नहीं, और भी दिया हुआ है क्या? आप देख लो, और दिया हुआ तो रख देंगे, नहीं तो फिर कहानी हिट है। अच्छा जी, 4q प्लस का 2 डाल दिया, बोलेंगे ठीक है। एक 4q प्लस 3 भी है, हो सके तो डाल दीजिएगा, अगर इतना वक्त है। कौन सा हमको क्या दिखा, हमको कौन सा मेहनत करना पड़ता है? जब हमने a बराबर 4q प्लस 3 लेकर चलेंगे, कौन सा ज्यादा मेहनत करना होता है? खाली दोनों तरफ तो वर्ग ना करना भाई। वर्ग करने पर अगर इसका मैंने वर्ग किया तो ये देखा, ये a स्क्वायर ये 4q प्लस 3 का होल क्यूब हो जाएगा। देखो ये 4 चौका, देखो 4q का स्क्वायर करोगे प्लस का 2, a के जगह पे 4q, b के जगह पे 3 प्लस का b स्क्वायर। ओके, तो ये आपको 16 क्यूब का स्क्वायर, 4 दूना 8 तरीक 24 का क्यूब प्लस का 8 प्लस का 1 कर लो। अब यहां से मैंने वापस से 4 कॉमन ले लिया, तो 4 चौका 16, 4 छक 24, 4 दूनी 8 जोड़ का 1। मतलब ये बातें हमको यहां से तय हो गया एवरीवन कि अब हमारा आंसर आ गया 4m प्लस 1, ये भी ठीक है। तो अब यहां पर लिख दो, जहां जिसको नाम दिए थे 4q स्क्वायर 6q प्लस 2 को हमने m नाम दिया था, बस हो गया, बन गया। यही क्वेश्चन था बाबू। तो बाकी तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा सी बात है यहाँ पर, क्योंकि तीसरा भी तो वही क्वेश्चन है, चौथा तो वही है। अब पांचवा का तो कोई औकाते नहीं है। तो दिखाई, ये तो 2 स्टेप में 3 स्टेप में ये बन जाएगा आपका, चिंता ना करो।
देखिए ये बन गया जी 4m या 4m प्लस 1 के रूप का होता है जी। क्या बोला था 4m प्लस 2 या 4m प्लस 3 का नहीं होगा, ठीक है, नहीं हुआ। 4m प्लस 1 या 4m प्लस 1 का रूप का होगा, बस यही है। तो बाकी कोई खास बात था नहीं। अब मैं इसमें खाली लिख दूंगा और जो जो हमारा आया उसको मैं क्या करता हूँ एक ब्रैकेट में आपको डाल देता हूँ जिससे कि हाईलाइट हो जाएगा। देखिए ये हमारा आया है, एक हमारा जो आया है ये आया है वर्क करने के बाद, एक और आया होगा, और क्या एक और आया होगा ये जब हाँ वो हुआ, एक ये रहा। अच्छा इसको दूसरे कलर में रखो, दूसरे कलर में, कलर भाई कलर, कलर भाई कलर। देखो 3 को आ गया ना, 1 2 और ये वाला 3। बोल रहा था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब कितना क्वेश्चन है, बस 2 क्वेश्चन और है। अब जो इतना बात यहां पर बोला है तो मैं इसके बारे में लिख दूं, चूंकि कह रहा था प्रश्न कि भाई धन पूर्णांक का वर्ग जो है दिखाए कि किसी पूर्णांक का वर्ग 4m प्लस 1, हाँ जी, एक पूर्णांक के वर्ग में यदि वर्ग जो है 4m प्लस 1 का रूप का होता। तो लास्ट में लिख दीजिएगा धन पूर्णांक का वर्ग क्या आया 4m तथा 4m प्लस 1 के रूप का आता है। ठीक हो गया। कहता है इसका पहला वाला धन पूर्णांक का वर्ग इस रूप का नहीं आता, हाँ जी, तथा हाँ और लिख दें और किसी धन पूर्णांक का वर्ग, क्वेश्चन को देख के लिख रहे हैं, पूर्णांक का वर्ग क्या बोला था 4m प्लस 2 4m प्लस 3 के रूप का नहीं आता है। 4m प्लस 2 तथा 4m प्लस 3 के रूप का नहीं आता है। अब बता तुझे भारी लगा बुआ? हाँ रोशन, हाँ होता है ये क्वेश्चन जो है ना ऐसा होता है, बच्चों को थोड़ा सा परेशान करता है, इसकी वजह से जो है आओ सनम जाओ सनम जाओ सनम आओ सनम बन गया भाई, ये बन गया। 4 का दूसरा बन गया। 4 का तीसरा में कहता है अगर कोई भी धन एक दिखाए कि जो धन पूर्णांक का वर्ग होता है 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल 0 या 1 होगा। देखिए इसका शेषफल कितना है 0, इसका शेषफल कितना 1। अगर इसी को यहाँ पर डाल दे तो कोई दिक्कत, इसी को डाल दे तो कोई दिक्कत। इसका मतलब ये वही क्वेश्चन है। तो सर जी आप 4 का तीसरा नहीं बनाइएगा, हम बना देंगे, बस हम इसका नाम दे देंगे 4 का तीसरा। भाई ये 4 का दूसरा था, आप नोट कर लीजिए, मैं इसको दोबारा रिप्लेस कर दिया 4 का तीसरा। सब सेम बात लिखिएगा, ये सब आपको सेम आएगा, सब सेम आएगा, सब सेम आएगा, सब सेम आएगा। खाली इसको चेंज कर दीजिए ना लास्ट में, अकॉर्डिंग टू जो प्रश्न बोला प्रश्न के अनुसार इसको चेंज कर दीजिए। ये बन गया तुम्हारा 4 का तीसरा। अब बता मैं क्या करूं, हम लिख दूंगा अतः, अतः क्या चीज जो हमारा धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक का वर्ग, ठीक है, करने पर शेषफल कितना था 0 अथवा 1 आता है। लो भाई लो, बन गया ये 4 का तीसरा। लो भाई डन डन, खेल खत्म। लो भाई आपको भारी लगा होगा, मुझे तो नहीं लगा, मैंने 4 के दूसरा को ही 4 का तीसरा बना दिया। देखो चौथा में क्या था सिद्ध करे, ये तो बहुत आसान है, तो इसमें हम तो एकदम चिंदी क्वेश्चन हो। देख लो 4 का चौथा को कैसे बनाओगे, तुमको लगता होगा कि ये बहुत भारी है, बस एकदम आसान है। इसको मान लो, माना कि धन पूर्णांक जो है, धन पूर्णांक q है, ठीक है, a बराबर 4q प्लस r, इसमें भी दीजिएगा। फिर 0 से लेस देन r लेस देन b। अब यहां पर देख लीजिए कितना बोला है, यहां पे बोला 6 के प्लस 2, इसमें 4 बोल रहा था, इसमें 4 बोल रहा था, इसमें 6, मतलब b के जगह पे 6 काम कर रहा है। और क्या मतलब b के जगह पे हमारा कितना काम कर रहा है 6 काम कर रहा है। तो a बराबर का, यही ना जी, a बराबर का, ये 4 क्यों नहीं था, मतलब a बराबर ये b क्यों होता है। तो a बराबर का b के जगह पे कितना आ जाएगा 6q प्लस का r हो जाएगा। 0 से लेस देन r लेस देन ऑफ 6,
जो बोल रहा था वो चीजें डाल दीजिए बाबू। हाँ सर जी मुझे भारी लगा है, 4 नंबर है, सही बात है, सबसे आसान 4 नंबर है, बहुत बढ़िया जी, लगना भी चाहिए। अब कुछ नहीं, 4 रखे हो ना तो 6 से लेस देना, आर का वैल्यू तुमको 0 चलेगा, 1 चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा, 4 चलेगा, 5 चलेगा, बस हो गया। जब आपको जो है ना, जब आपने 0 रखना है 6 प्लस 0, जब आपने आर की जगह पे क्या किया 0 डाल दिया जी, तो ये आपको कितना आ गया 6 आ गया, 1 हो गया। अच्छा इससे पहले मैं एक बात कह दूं कि हमको 6 में दिखाना है, हमें 6 में दिखाना, वर्ग तो करने के लिए नहीं बोला, 6 में दिखाना है, सिद्ध करेंगे, सीधे करना है। तो आपको मैं को मिटाऊंगा क्यों भाई, मिटाऊंगा क्यों, खाली यहां पर ही बात लिख दूंगा, हो गया, मेंशन करनी छोटी सी बात है। देखिए अगर q धन पूर्णांक है तो k भी धन पूर्णांक होगा, इधर नहीं जाएगा, हाँ जा रहा है, धन पूर्णांक होगा, बस। तो अब हमको यहां पर यह फायदा हुआ कि सिंपल सी बात है, अब यहां पर से मैं एक काम यहां से कर सकता हूं, मेरे जिगर का टुकड़ा तू मेरी जान रे, भाई मैं रिप्लेस कर सकता हूं, a बराबर 6, q के जगह पे जो है हमने k डाल दिया। सर क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ था और हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, अब वैल्यू डालेंगे, जब r की जगह पे 0 डालेंगे तो 6k हो गया, r तो 0 नागिनपुर, a का वैल्यू 6, एगो आ गया, देखो एगो आ गया, 6k आ गया ना, लो अब 6k प्लस 1 का पप्पा आएगा, देखो है ऐसे करेंगे। जब हमने r के जगह पे 1 डाल दिया जी, r के जगह पे 1 डाला, देखो यहां पे 1 डाले, r के जगह पे 1, तो 6k प्लस 1 हो जाएगा, तो a बराबर 6k प्लस 1 हुआ। जब हमने r के जगह पे 2 डाला तो a बराबर 6k प्लस का 2 हो जाएगा। तुम्हें भारी लग रहा है, इस वजह से लग रहा होगा कि तूने जो है बउआ लोग प्रैक्टिस नहीं किया होगा। जब r के जगह पे 3 कर दिया तो a बराबर 6k प्लस का 3 हो जाएगा। जब r के जगह पे 4 कर दिया तो a बराबर 6k प्लस का 4 हो जाएगा। खाली r के जगह पे वैल्यू डालो ना, जब r के जगह पे 5 डाल दिया तो a बराबर 6k प्लस का 5 हो जाएगा। देखो 5 तक ही खुद बोल रहा था, ये हल्दीली वाला खुद बोल रहा था भैया 5 तक आपको लेकर चलनी है। अब बता मैं क्या करूं, बन गया, ओके तैयार हो गया जी, बन गया, इतना काफी है। अब लास्ट में लिख दीजिए, ये 4 का 5वां चल रहा है, लास्ट में लिख दीजिए एवरीवन। बोलेंगे सर क्या लिखेंगे, चूंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि सिद्ध करे कि कोई धन पूर्णांक का वर्ग, तो कोई भी धन पूर्णांक का वर्ग आप लिख दीजिए, धन पूर्णांक का जो वर्ग है, धन पूर्णांक का वर्ग, वर्ग बोला है, वर्ग बोलेगा तब दिक्कत हो जाएगा, धन पूर्णांक हो जाएगा 6k, तो वर्ग नहीं बोला, धन पूर्णांक 6k, 6k प्लस 1, 6k प्लस 2, 6k प्लस 3, 6k प्लस 4 अथवा 6k प्लस 5 के रूप का होता है। बन गया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है वो तो इससे भी आसान है, इसमें कुछ नहीं किया बाबू, ये काम किए, खाली वैल्यू डालते गए, बनते गया। तो मैं इसमें क्या काम किया आप ही बताइए, या किसी में हमने क्या काम किया, आपको लगा होगा मैंने किसी में कितना बार का काम किया, आप हमको ये बताइए। सिद्ध करे कि 4q प्लस 1 के रूप के पूर्णांक का गुणनफल उसी का होगा जी, 4q प्लस 1 के रूप का, मतलब आपको ये क्या बोल रहा है, आपको एक विषम की ओर आपको इशारा कर रहा है। तो माना कि जो धन पूर्णांक है वो आपको a है, a नाम दे दिया मैंने, a है, ताकि हम जो है इसका रूप कैसा दिखा सके, 4q प्लस 1 का दिखा सके। बाकी जो हम लोग चेंज करेंगे तो 4q प्लस, गुणनफल की बात कर रहा था, ये खुद बोल रहा है गुणनफल, हमने गुणनफल ले लिया 2q प्लस 1, ओके नहीं a पूर्णांक है तो a प्लस 1 ले लो, 2a प्लस 1 नाम दे दिया, कुछ देर के लिए ऐसा नाम दे दिया, बाकी कुछ नहीं, पूर्णांक को a नाम दे दिया इसलिए a नाम दे दिया, और क्या, इससे ज्यादा क्या खास बात है। तो 2a प्लस 1 2 को लिखना पड़ेगा। गुणनफल की बात किया तो किसी 2 का मल्टीपल ही तो गुणनफल। देखो सम की अगर बात करते तो क्या लिखते हो, तो सम संख्या बोलते सर 2q होता। विषम की बात करोगे तो विषम में क्या लिख सकते हो, 2q प्लस 1 लिखोगे,
तो 4q+1 में दिखाना था, हमने भी जो है 2q+ में ले लिया ताकि इसका जो है काम हो जाए। अब यहाँ पर देखो 2 से 2 गुना हुआ तो 4a है, a है ये, तो 4a का स्क्वायर हो गया। 2a 1 से गुना हुआ 2a हो गया, और 1 से पूरा गुना कर लिए तो सेम टू सेम, मतलब ये 4a का स्क्वायर, ये 2 दूना 4a जोड़ का 1। ठीक है, मैंने यहाँ पर से 4 कॉमन ले लिया, तो a² प्लस का a+1 नाम दे दिया मैंने इसको m, q 4q+1, जहां q जो मैंने नाम दिया इसको a² प्लस a को q नाम दे दिया। ओके, हो गया। बोल रहा था, खुद बोल रहा था कि गुणनफल जो है 4q+1 के सिद्ध करे, सिद्ध हुआ, सिद्ध हो गया। हाँ, तो क्या बोला था, धन पूर्णांक का जो गुणनफल है, लिख कर एक बार लिख दीजिए, सिद्ध करे 4q+1 के पूर्णांक का गुणनफल होता है 2 4q+1 के रूप पूर्णांकों का गुणनफल आपको होता है। तो 2 पूर्णांकों के गुणनफल 4q+1 के रूप का होता है, इसलिए सिद्ध हुआ, इसलिए आपको सिद्ध हुआ। अब बताओ क्या भारी है आपको, कितना तगड़ा भारी लग गया? आप बनकर तैयार हो गया जी।